महाराज जी, आर्मी की नौकरी के दौरान हमें मिलिट्री एरिया में काम करना पड़ता है जहां आतंकवादी भी होते हैं। उसी दौरान किसी आदमी पर शक होने पर सच बुलवाने के लिए काफी सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दौरान दी गई यातनाएं किसी बेकसूर को मिल जाए तो आपका तो उससे कोई वैर है नहीं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमानुसार उस क्षेत्र में पाए गए व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखकर निशंक होने के लिए आप कई प्रकार के दंड विधान करके जब देख लिए कि नहीं ये अपराधी नहीं है तो अब आप जाइए। तो ये जो उसको मिला है उसका पूर्व का किया हुआ कोई पाप है जो प्रारब्ध उसको फंसा दिए और वो दंड होगा। आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ दया बहुत बड़ी चूक हो सकती है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और आपके जीवन के लिए। तो उसमें आपको अपने कर्तव्य का पालन करने में बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए और बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी निजी प्रॉपर्टी रक्षा के लिए बात नहीं कर रहे, राष्ट्र सुख के लिए कर रहे। आप एक यंत्र हैं, चलाने वाला कोई और है। आपको देखना कर्ता भगवान है और मैं राष्ट्र सेवा में हूँ। धर्म रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा। आपकी अंतिम इच्छा हो और आपको राधा रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगे? हमारी अंतिम इच्छा हो गई, प्यारे जो हमारे मिल गए। अब उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी करने के लिए हम अपनी अंतिम इच्छा थोड़ी, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे तो ये उन्हीं की तो बल से सेवा हो रही, वही सेवा करवा रही है, उनकी अंतिम इच्छा है। तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है। इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहते? भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ चाहते हैं। हम कह रहे घड़ी का सेल है, चलो अब इस घड़ी की ताकत है कि सेकंड घुमा सके। सेल बात है देहाभिमान, देहाभिमान। अब जब तक साधना नहीं करोगे तो भाषा हमारी कैसे? देहाभिमान प्रभु के चरणों में गया, खत्म। अब बिना इच्छा के इच्छा होती है। हमारी जो हम इच्छा थी वो श्री जी के चरणों में गई। अब श्री जी आज काम निर्माण करना चाहे बोले आज गिरिराज की तलहटी में पद गाए जाएंगे, आज राधा कुंड में श्री जी की आरती, श्रृंगार और सुधा निधि का पाठ होगा। ये हमारी इच्छा थोड़ी है, ये हमारी श्री जी की इच्छा। आज वहाँ बैठ करके शोभा विस्तार सुख प्रदान करना चाहती है, अब इच्छा नहीं। महाराज जी जब श्री जी सब आपसे करवा रही है, हम लोग से करवा रहे हैं, तो अपने पास क्यों बुला देते हैं? यार अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? हम कार्य में दूर लगाए हुए हैं किसी को, पर हमारी दृष्टि है और जब वो संपूर्ण कार्य कर लेता है उसको बहुत प्यार करके अपने नजदीक हृदय से लगा लिया जाता है। तू मेरी आज्ञा में रहा, तू सतत मेरे में रहा, अब आप मेरे पास रहे, मेरी सेवा में रहे। इसीलिए उसको अपने से अतिशय प्रेमी को दूरी बर्दाश्त नहीं होती। श्यामा जो अपने समय बुला लेते हैं। नाम जब प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देगा, नाम जब संचित कर्मों को भस्म करेगा, नाम जब क्रियमाण को महान बना देगा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों तुम्हारे पावन हो जाएंगे। नाम जप करो सब मंगल हो। नाम जप नहीं तो हमारी आस्था नहीं। ये न समझो कि हम मतलब और मार्गों को जानते नहीं, चल के आए हैं और मार्ग, काशी से आए हैं। तो सन्यासी थे तो योग और सन्यास दोनों से मिला हुआ होता है। तो कर्मकांड को भी जानते हैं क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, और काशी में रहे तो सांख्य योग, ज्ञान योग, वेदांत को भी जानते हैं, और सन्यास में योग प्रधान होता है इसलिए योग मार्ग को भी जानते हैं। और भक्ति मार्ग की तो चरम सीमा वृंदावन है ही है, इसलिए सबका सार निकाल के राधा, ये दो अक्षर तभी हम जोर जोर से दौड़ते रहते, राधा राधा राधा, जप के देखो, जप के देखो। अरे भाई खा के देखो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री है राधा नाम, कोई पैसा। राधा राधा राधा। अब आपको राधा नाम पे श्रद्धा हो तो हमारे प्रिया प्रीतम के बहुत से नाम, राम नाम है, सिया नाम है, कृष्ण नाम, हरि नाम, उन्हीं के सब तत्व तो एक ही है ना, 100-200 थोड़ी है। उन्हीं के नाम अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नाम जप करके देखो परम मंगल। प्रारब्ध मिटिया मेट कर देगा। नाम जप कर जपोगे तो प्रारब्ध का मिटिया मेट हो जाए। उपदेश देने वाले को चाहिए, चाहे वो जिस जगह से उपदेश दे रहा हो, नाम का उपदेश जरूर दे। 5 बार ही सही, 10 बार ही सही, तुम कृष्ण कृष्ण बोल लो, तुम राधा राधा बोल लो, उस जीव का मंगल हो जाएगा। श्रीपाद गए तो देखो विदेशों के जो कहा जहाँ विषय बाहुल्यता ही है उनकी भी खोपड़ी में नाम डाल दिया, और वो बीज आज खूब विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद, श्रीपाद प्रभुपाद जी गए तो देखो मंगल मंगल कर दिया। ऐसे विषयी जीवों का मंगल कर दिया जिनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, नाम क्या है, भगवान क्या है, उनके भी हृदय में तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें लगता है कि अगर आपके वचन से 10-20 भी सुधर जाए, मान लो गंदे आचरण छोड़ दें, नाम जब करने लगे तो ये सफलता है। गंदा आचरण सफलता है क्या? मलमूत्र के बनाने वाले मशीन शरीर मलमूत्र के द्वार, और इसी को हम वैभव माने, सुख माने, सफलता माने तो ये भी छूट जाएगा, टिकाऊ है नहीं। किस समय दिल फेल हो जाए, किस समय एक्सीडेंट हो जाए, किस समय कौन सी घटना घटे, क्या पता कौन सा अंग फेल हो जाए। तो हमें लगता है सफलता है भगवान की प्राप्ति, सफलता है भगवान का भजन करना, सफलता है परोपकार करना।
अगर धन है तो दूसरों का हित करो, दूसरों को सुख को सोचो कि कोई बीमार है तो उसको हम सहयोग कर दें, कोई बहुत भूखा रहता है कष्ट में उसको हम खवा दें। ये परोपकार की भावना, यही सफलता है। हमें तो ये बिल्कुल बात सफल नहीं लगती कि हम स्वस्थ हैं, भोग सामग्री है, हमारा सफल जीवन नहीं, सब मिट्टी में मिल